हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम हाई कोर्ट का एक ऐसे डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी चर्चाओं में था। क्यों था चर्चाओं में, कौन सी हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हम इस केस आज इस क्लास में डिस्कस करते हैं। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने अपना एक डिसीजन सुनाया और उसमें बोला गया था कि डाउनलोड करना और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैठ के देखना वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पॉक्सो एक्ट 2012 और आईटी एक्ट 2002 में ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा। ये हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और इस वजह से ये काफी चर्चाओं में रहा। अब इस केस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि केस में था क्या। ये एक केस रजिस्टर्ड हुआ था एक एक्यूज के खिलाफ। किस लिए? कि उसके फोन में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी थी, एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट उसके फोन में था। फिर जब केस रजिस्टर्ड हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसका फोन सीज हुआ और 2 फाइल्स रिकवर की गई, यानी कि 2 वीडियोस उसके फोन में मिली है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। कौन सी धाराओं में? सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट एंड सेक्शन 14 क्लॉज 1 ऑफ पॉक्सो एक्ट। इन 2 धाराओं में कोर्ट ने अपना कॉग्निजेंस ले लिया और इंसान के खिलाफ केस स्टार्ट कर दिया। एक्यूज ने क्या करा? एक्यूज ने हाई कोर्ट में अप्रोच करी कि जो इन्वेस्टिगेशन उसके खिलाफ शुरू हुई है उसको क्वैश किया जाए। अब क्वैश कहां होता है? जिसने मेरी वीडियो देखी है उसको पता है, सेक्शन नंबर 482 ऑफ सीआरपीसी में जो पेटिशनर जो बंदा है, जो विक्टिम, जो एग्रीव्ड है, वो कोर्ट में अप्रोच करेगा कि उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उसको क्वैश कर दिया जाए। ठीक। हाई कोर्ट ने फिर जब हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन आई क्वैश के लिए, तो हाई कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी? हाई कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 65B ऑफ आईटी एक्ट में एक्यूज ने ना तो जो उसके फोन में कंटेंट था, ना तो उसको पब्लिश किया कहीं, ना ही कहीं ट्रांसफर किया है और ना ही उस कंटेंट को खुद से बनाया है। ठीक। तो वो एक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, हाई कोर्ट ने ये बोला है। ठीक। और हाईकोर्ट ने बोला है कि सेक्शन 67 क्लॉज बी में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो कोई अपराध है ही नहीं। ठीक। फिर डाउनलोड एंड वॉचिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट ऑफेंस एज पर आईटी एक्ट, और यही बोल दिया कि आईटी एक्ट में अगर आप डाउनलोड कर रहे हो या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देख रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। ये हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट का भी सहारा लेते हुए बोला है कि चाइल्ड मस्ट हैव बीन यूज फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस, यानी कि अगर आपको अपराध की श्रेणी में डाला जाए पॉक्सो एक्ट में तो उसके लिए चाइल्ड का यूज करना जरूरी है। ठीक। चाइल्ड को कैसे आप यूज करोगे भाई? उस इंसान ने क्या किया था? उसने तो डाउनलोड करा था और अपना बैठ के वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा था, बट उसने उस इंसान यानी वो जो बच्चा था चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, उस बच्चे को यूज थोड़ी किया है। बट पॉक्सो एक्ट में ही लिखा हुआ है कि चाइल्ड को यूज करना जरूरी है सेक्सुअल कंटेंट के लिए, बट ऐसा कुछ एक्यूज ने नहीं किया, तो उसको बोल दिया गया है एक्यूज ने कोई अपराध नहीं करा। जनरेशन जेड कैटेगरीज आर एडिक्टेड टू इट। हाई कोर्ट ने एक और चीज बोली है कि जो हमारी आजकल की जनरेशन जेड है, जनरेशन जेड कहां से है? ये होती क्या है जनरेशन जेड? जनरेशन जेड होती है जो हमारे जनरेशन है 1997 से लेकर 2012 तक के। ठीक। यानी कि 1997 से लेकर 2012 में जो भी लोग बाय बर्थ पैदा हुए हैं उनको इस चीज की एक एडिक्शन लग चुकी है। ठीक। पोर्नोग्राफी देखने की उनको एक एडिक्शन है, और अगर हम उनको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है? उनको एजुकेट करना है। तो हाईकोर्ट ने बोला है कि एजुकेशन की जरूरत है, ना कि उनको पनिशमेंट देने की जरूरत। तो इसमें हाईकोर्ट ने क्या करा? उस एक्यूज को बरी कर दिया, यानी वो इन्वेस्टिगेशन क्वैश कर दी। राइट। फिर जब इन्वेस्टिगेशन वो क्वैश हो गई, फिर मैटर कहां गया? फिर मैटर गया हमारे सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैं थोड़ी सी इस बारे में बात करना चाहता हूं कि आजकल हमारे समाज में ये एक मिथ बन चुका है कि पॉर्न देखना अपने कमरे में या किसी प्राइवेट प्लेस पे बैठ के देखना वो एक अपराध है, बट वो अपराध नहीं है। अपराध क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी दी गई है। ठीक। हम अपनी प्राइवेट प्लेस पे बैठ के पॉर्न देख सकते हैं, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अपराध की श्रेणी में कब आएगा? अपराध की श्रेणी वो तभी आएगा अगर हम उस पॉर्न को पब्लिश कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी अगर हम उसको पोस्ट कर रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में है। अगर हम किसी से उसको शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए, टेलीग्राम पर, ठीक, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। एंड तीसरा, मेक पोर्नोग्राफी, या हम खुद पोर्नोग्राफी बना रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अब जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था ये बहुत ही
आई थिंक गलत ही था, कोई सेंस थी नहीं इस डिसीजन में। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट पेटिशन फाइल हुई, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट ने। दो एनजीओज थे जिन्होंने पेटिशन फाइल की थी। पहले एनजीओ का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन, जो न्यू दिल्ली की है। दूसरी थी जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, जो फरीदाबाद की एनजीओ है। ठीक। फिर एडवर्स इफेक्ट वुड बी ड्रॉन फ्रॉम हाई कोर्ट डिसीजन, यानी कि ये एनजीओ ने जब पेटिशन फाइल करी तो इन्होंने बोला कि जो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है उस पे समाज का एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर हाई कोर्ट ने जो ये डिसीजन सुनाया ये फॉलो हो जाए। ठीक। उन्होंने फिर दूसरे कंटेंशन क्या रखा है? डिसीजन इज अगेंस्ट द वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ इन विच एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन सुना है ना ये लॉ के अगेंस्ट सुना है, एक ऐसा लॉ जहां पे बच्चों को सेफ्टी प्रोवाइड की गई है। अगर ये डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया तो ये सिस्टम ऑफ लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। अब ये जो कंटेंशंस रखी है इस पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख फिक्स की है, दैट इज 5 अप्रैल, यानी 5 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग होगी। और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपना ओपिनियन रखता है। केस का नाम था एस हरीश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड अनदर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।